कितने लोग के स्कूल में पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, इंटीग्रेशन ही हो चुका है सबके? क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? नाम नहीं सुना है, वो सेम है। हे भगवान, ठीक ठीक, कोई चिंता वाला बात नहीं। सुनो बात सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन नाम मैं 3 बार ले लेता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ये एक नया चीज है, आईबीपी से बहुत डिफरेंट है, और इसका क्या क्या काम है उसको अपन एक एक करके समझेंगे धीरे धीरे। पहले पार्शियल फ्रैक्शन के विषय में सबसे खास बात, पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात दिमाग में सबसे पहले क्लियर करो। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आईबीपी इंटीग्रेशन का मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का मेथड नहीं। क्लियर हुआ? पार्शियल फ्रैक्शन फिर क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का स्पेलिंग क्या होगा? BREAK, पहले ब्रेक फिर इंग, ब्रेकिंग, मेथड ऑफ ब्रेकिंग। क्या ब्रेक होता है, क्यों ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, हर बात पे एक करके चर्चा करेंगे। आप लोग इस बोर्ड पे अगले 5-10 मिनट तक ध्यान से सुनो और देखते रहो। सबसे पहले मैं एक नाम लेता हूं, रैशनल फ्रैक्शन। क्या नाम ले रहा हूं बताओ? वेरी गुड। रैशनल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल का कोई भी फ्रैक्शन। ऐसा जो भी चीज होगा ना उसको अपन कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन। यहां पे ऊपर में एक पॉलिनोमियल है से gx और नीचे एक पॉलिनोमियल है से fx। बात आया समझ? दिस इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। बचपन में आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब नाम सुने थे। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था? उसमें ऊपर बड़ा होता था कि नीचे बड़ा होता था? ऊपर बड़ा कि छोटा? ऊपर बड़ा कि छोटा? छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा। वो नंबर का बात, आज अपन बात कर रहे हैं इसका। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि जब आप पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल से खेलते हैं, यानी कि रेशनल फ्रैक्शन से खेलते हैं, तो अपन बात वैल्यू में ना करके अपन डिग्री में बात करते हैं। जैसे वहां पे है कि अगर ऊपर का नंबर छोटा नीचे का नंबर बड़ा तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे अगर ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे वाले की डिग्री से तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन अगर ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से छोटा होगा तब ये कहलाएगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। पहले ये बता कि ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? रैशनल फ्रैक्शन का मतलब बताओ? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का मतलब बताओ? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल जिसमें ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से छोटा हो। मतलब कैसा कैसा चीज हो सकता है सोचो। ये है क्या? 1 बाय क्वाड्रेटिक पहले सोचो, x² + 5x + 6। यह है कि नहीं? ऊपर वाला का डिग्री कितना है? 0, और नीचे का डिग्री कितना है? 2। वेरी गुड। 2x + 3 डिवाइडेड बाई से x² + 5x + 7। यह है कि नहीं? बिल्कुल है। ऊपर का डिग्री कितना है? 1, नीचे का डिग्री कितना है? 2। बात आया समझ? ये सब सारा का सारा प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। क्लियर है? अब बात सुनो, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन PRF, इसका एक बहुत ही गजब प्रॉपर्टी होता है। पहले तो वापस से याद कर लो, डिग्री का क्राइटेरिया क्या होगा इसके अंदर में? ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? ओके। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में ऊपर अपने पास में कुछ होगा gx, नीचे अपने पास में होगा कुछ fx, एंड साइमल्टेनियसली ऐसा हो रहा होगा कि डिग्री ऑफ gx DEG इज लेस देन डिग्री ऑफ fx। ये समझ में आ रहा है? इसको अपन कहेंगे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब क्या करना है आपको? आप fx को नहा वो fx को आप फैक्टराइज कर पाओगे। क्या कर पाओगे बताओ? फैक्टराइज मतलब तोड़ पाओगे छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लो कि यदि इसको देखते हो तो इसको देख के क्या तोड़ सकते हो बताओ? x² + 5x + 6 है, x + 3 × x + 2 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ? तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन देख रहे हैं, आप निश्चित उसके डिनोमिनेटर को कुछ फैक्टर्स में तोड़ पाएंगे। स्पेशली आपके लेवल पे देखो 2 ही 3 टाइप का फैक्टर आएगा। या तो फैक्टर ऐसा आएगा से x + a × x + b × x + c, तोड़ने के बाद इसको अपन कहेंगे लीनियर फैक्टर, लीनियर 1, लीनियर 2, लीनियर 3। लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x का पावर कितना है? 1। तो पहला वाला एक लीनियर फैक्टर, दूसरा वाला एक और लीनियर फैक्टर, तीसरा वाला एक और लीनियर फैक्टर, एंड सो ऑन। कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि एक लीनियर फैक्टर के माथे पे गजब सा नंबर होगा, मान लो कि 3 है, x प्लस ए होल क्यूब इनटू से सम अदर लीनियर फैक्टर x प्लस बी। बात आया समझ? इसको अपन पढ़ेंगे, इसको लीनियर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे RL, रिपीटेड लीनियर। क्या पढ़ेंगे बताओ? रिपीटेड लीनियर इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये x प्लस ए का होल क्यूब हुआ, मतलब x प्लस ए को ही 3 बार रिपीट किया है। बात आया समझ? इसको अपन क्यूबिक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको बताओ? रिपीटेड लीनियर। चाहे ऊपर पावर 3 हो, चाहे ऊपर पावर 2 हो, चाहे ऊपर पावर 4 हो, हर केस में ये तो हमारे लिए बनेगा रिपीटेड लीनियर। आया समझ? फिर ये बगल वाला क्या है? लीनियर। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए मिलेगा आपको, पावर में 2 नहीं है लेकिन एक्स पे 2 है, या साथ में ऐसा भी मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात आ रहा है समझ? अब इसको भी आप ऐसा सिचुएशन होगा कि इसको आप ऐसा नहीं बना पाएंगे, मतलब होल स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो, बट ओके इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे फैक्टर्स जिसमें डायरेक्टली एक्स के पावर में 2 होगा एंड इनको होल स्क्वायर या होल क्यूब बनाना संभव नहीं है, इनको अपन कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे बताओ? प्योर क्वाड्रेटिक। ऐसा फैक्टर्स भी हो सकता है, मतलब जो आपके प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को अपन हर हमेशा फैक्टराइज कर पाएंगे, कभी थोड़ा कभी बहुत ज्यादा, लेकिन फैक्टराइज तो होगा ही सही। फैक्टराइज होने के बाद में दीज आर 3 पॉसिबल फैक्टर्स एट योर लेवल, इस 3 में से कुछ ना कुछ आ सकता है। आइदर फैक्टर विल बी कंप्लीटली लीनियर, लीनियर मतलब बहुत सिंपल ऐसा फैक्टर। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लीनियर के माथे पे कुछ मुकुट, उसको अपन कहेंगे रिपीटेड लीनियर, और कभी कभार माथे पे कुछ ना होगा, एक्स के पावर में डायरेक्टली कुछ ना कुछ होगा, और इसमें मैक्सिमम 2 ही हिट करोगे आप, 2 से ऊपर नहीं जाओगे। बात आ रहा है समझ? इसको अपन कहेंगे ये फैक्टर्स हैं। अब क्या है, पीआरएफ का एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, एनी एंड एवरी पीआरएफ कैन बी ब्रोकन इनटू सम ऑफ सम स्मॉलर पीआरएफ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। कुछ नहीं समझ में आया होगा? ऐसा ही होता है, कोई खास बात नहीं, मैं बताऊंगा, सुनो। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जो बड़ा भयंकर सा है, इसका डिनोमिनेटर टूटेगा, टूट के इसमें से कोई ना कोई टाइप का फैक्टर बनेगा। सही कह रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। जो ये फैक्टर्स बनेगा, ये बड़ा वाला पीआरएफ छोटे छोटे पीआरएफ के सम में टूट जाएगा। आप एक एग्जांपल सोचो, मैं बताता हूं। देखो ऐसा है कि मान लो मेरे पास में कुछ भी एक पॉलिनोमियल से x डिवाइडेड बाय, मेरे पास में ऐसा है कि x प्लस 2, x प्लस 3 एंड से x प्लस 7 लिखा हुआ, ये एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि भैया ये यदि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ये निश्चित कुछ चीजों के सम से बना होगा। क्लियर है? अब ये क्या चीज के सम से बना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस डिनोमिनेटर। देखो ये पक्का ना कुछ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रहा होगा, फिर कुछ डिवाइडेड बाय x प्लस 3 रहा होगा, फिर कुछ डिवाइडेड बाय x प्लस 7 रहा होगा, फिर किसी पागल बच्चे ने एलसीएम खेल लिया होगा, तो जब खेला होगा तो ऐसा बन गया होगा। बात आ रहा है समझ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, पहले डिनोमिनेटर टूटा, टूटते ही हमको समझ में आना चाहिए हर फैक्टर के बदले एक फ्रैक्शन रहा होगा पास्ट में कहीं पे, फिर किसी फालतू व्यक्ति ने सबके साथ एलसीएम खेल लिया होगा, तो उसने ये टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा सा भयानक सा कुछ बना दिया। क्लियर है बात? यही है पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक। पार्शियल फ्रैक्शन ये करता है। आया समझ के नहीं आया समझ? पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का मेथड है कि ब्रेकिंग का मेथड है? ब्रेकिंग का मेथड है। किसका ब्रेकिंग? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का ब्रेकिंग। व्हाट इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन? पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। होता यह है कि जब आप प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर कुछ टुकड़ों में टूटेगा, फैक्टराइज हो जाएगा, फिर जो जो टुकड़ा आपको मिलेगा, टुकड़ा इस 3 टाइप का हो सकता है, और हर टुकड़े से एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन पास्ट में कहीं बना होगा। मतलब ये जो चीज बना होगा, ये एक्चुअल में ऐसे 3 आदमी के सम से बना होगा। बात आया समझ? अब अपन इंटीग्रेशन में इसका यूज कैसे करेंगे वो सुनो। इंटीग्रेशन में इसका यूज ऐसे होगा कि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन शायद संभव नहीं है, अपन कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन अगर कोई जंतर मंतर करके मैं इससे पता कर लूं कि भैया ये एक्चुअली किसका किसका सम रहा होगा, तो क्या मैं इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। आया समझ के नहीं आया समझ? फिर से शुरू से दोहराते हैं।
क्या पढ़ रहे हैं पहले ये बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का मेथड है कि ब्रेकिंग का मेथड है? किसका ब्रेकिंग? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का। व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होता है इसमें? डिनोमिनेटर टूटता है कुछ फैक्टर्स में, हर फैक्टर से एक फ्रैक्शन खड़ा होता है। क्लियर है? अब फ्रैक्शन वगैरह कैसे खड़ा होता है थोड़ा सा उस पर भी बात करें। क्लियर है? मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जो बड़ा भयानक सा होगा, जटिल सा होगा, वो टूटेगा छोटे छोटे लेकिन प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के सम में। मतलब ये है कि ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है और जिनके सम में ये टूटेगा उनको भी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पे x+2 और ऊपर x²+7 हो जाएगा। ये भी कोई ना कोई PRF होगा, ये भी कोई ना कोई PRF होगा, ये भी कोई ना कोई PRF होगा। कहने का मतलब PRF टूटता है छोटे छोटे PRF के सम में, मतलब जिसके सम में वो टूट रहा है, इट ऑल्सो हैज टू बी अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आया? अब सुनो, यदि किसी के नीचे आप लीनियर फैक्टर लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो PRF को रिप्रेजेंट करे, तो ऊपर आपके पास में क्या ऑप्शन है? कितने डिग्री को दे सकते हो आप x को? और ऑप्शन ही नहीं है। यदि नीचे मैं लीनियर फैक्टर रखूंगा और मैं चाहता हूं कि ये भविष्य में PRF बने, तो ऊपर हमको क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, 0 डिग्री रखना पड़ेगा। यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट रख सकते हैं। बात आया समझ? इसमें भी कोई ना कोई कांस्टेंट रख सकते हैं, इसमें भी कोई ना कोई कांस्टेंट रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक के केस में क्या अलाउड है? 1 या 1 से कम, मतलब लीनियर रख सकते हैं। बात आया समझ में? तो इसी के ऊपर में बेस्ड है कि अब हाउ वी विल एज्यूम कि ब्रोकन PRF क्या होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे पास में इंटीग्रेशन के लिए बड़ा सा PRF आएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस बड़े से PRF को अपन कैसे एज्यूम करेंगे कि छोटे छोटे किसके सम में ये टूटा होगा। आप एक बात का ख्याल रखें कि नीचे अगर आपके पास में लीनियर फैक्टर है, लीनियर के माथे पे हमेशा याद रखना अपन बिठाएंगे कांस्टेंट। क्या बिठाएंगे बताओ? किसके माथे पे? रिपीटेड लीनियर के माथे पे फिर से बिठाएंगे कांस्टेंट, लेकिन यहां एक कहानी है कि कांस्टेंट फॉर एवरी पावर। ये क्यों आता है ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, कुछ देर रुको बस, ठीक है? अगर सिर्फ लीनियर है तो वी विल टेक कांस्टेंट, रिपीटेड लीनियर है वी विल टेक कांस्टेंट फॉर एवरी पावर फॉर द ब्रेकडाउन, एंड अगर प्योरली क्वाड्रेटिक है तो वी विल टेक लीनियर। देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। इसका मतलब यह है कि यदि मेरे पास कोई एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? देखो, मानो कि px डिवाइडेड बाय कुछ भी लिखा हो, x+a इंटू x+b इंटू x+c लिखा हो, या सपोज करो कि px डिवाइडेड बाय x+a का होल क्यूब इंटू x+b इंटू से x+c लिखा हुआ, या सपोज करो px डिवाइडेड बाय x²+a इंटू x+b इंटू से x²+7 लिखा हुआ, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और हर जगह मान लो कि ये सारा का सारा PRF है, मतलब px का जो भी डिग्री है वो नीचे वाले से छोटा है, ऐसा मान के चलो कि है। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको तोड़ूं। मेरे को मालूम है कि भैया ये जो टूटेगा इसमें दो कमाल का बात है। पहला कमाल का बात कि जिसमें भी मैं इसको तोड़ूंगा दैट विल डिपेंड ऑन देम, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। दूसरा बात कि जो लोग टूटेगा दे हैज टू बी व्हाट? PRF। क्लियर है? PRF बनाने के लिए देखो ये जो साइड में मैंने लिखा है ये मैंने न्यूमरेटर के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है बताओ? न्यूमरेटर के लिए। अब ध्यान से सुनो, इसका ब्रेकिंग मैं मन में ऐसा मानूंगा, कैपिटल A डिवाइडेड बाई x+a प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई x+b प्लस कैपिटल C डिवाइडेड बाई x+c। क्या ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? वेयर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर कॉन्स्टेंट। यहां पे तो भैया कोई ना कोई नंबर रहेगा, 1 2 से मान लो 3 7 10 जो आपको पसंद हो। ठीक है? इसका एजम्पशन कैसा हो सोचो तो। देखो रिपीटेड लीनियर के लिए क्या बात क्या लिखा हुआ है? बोल और जोर से बोल। मतलब हुआ a बाई x+a का होल क्यूब प्लस b बाई x+a का होल स्क्वायर प्लस c बाई x+a प्लस d बाई x+b प्लस e बाई x+c। ये मेरा एजम्पशन है कि ये जो चीज है ना वो ऐसे किसी चीज से बना होगा। अब आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं
कि सर इसके लिए एक दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए एक दिया सर, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए एक दिया वो भी ठीक है सर, सर इसके लिए फालतू में क्यों कर रहे, 3 क्यों दिया, खाली ये रखने से भी तो हो जाता। हाँ सही बात है। हाँ लेकिन सोचो कि ये होने पे भी तो सेम ही आंसर आता है। तो एजम्पशन के टाइम पे हम तो जनरल चीज एज्यूम कर रहे हैं, हम किसी को छोड़ कैसे सकते हैं? क्या पता ये अगर रहे भी तो भी आप इस सिचुएशन का एलसीएम इमेजिन करो, एलसीएम तो यही आएगा। क्लियर है? तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम तो सबको लेके चलेंगे। यदि इसको नहीं आने का मन है तो फर्दर जब अपन सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि उसको जाना है और उसको रहना है तो बी सी का भी कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलेगा। हम लेकिन हर पॉसिबल फ्रैक्शन इमेजिन करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? अरे आया समझ? थोड़ा पूरा। चलिए इसका थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोग, सोचिए कैसा होना चाहिए। अब देखो ये है क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए लेना पड़ेगा लीनियर। क्या होगा बताओ? ax प्लस बी डिवाइडेड बाई से एक्स स्क्वायर प्लस ए, आगे बोलो, प्लस सी बाई एक्स प्लस बी प्लस डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? तो क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जब आप देखते हैं और आपको पुराना कोई स्टैंडर्ड तरीका याद नहीं आता है तो अपन सोचते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का तो तरीका है ही नहीं, वो तरीका है ब्रेकिंग का। ब्रेकिंग किसका? पीआरएफ का। किसमें? पीआरएफ में। कैसे? ऐसे। बात आया समझ? कुछ नहीं करना आपको, आप पीआरएफ देखिए अच्छे से, देख के डिनोमिनेटर को फोड़ दीजिए जितना आप फोड़ सकते हैं। फोड़ने के बाद में उस टाइप का डिनोमिनेटर आपको दिखेगा, या तो लीनियर या रिपीटेड लीनियर या क्वाड्रेटिक, जो दिखे उसके अकॉर्डिंगली एक एक फ्रैक्शन का एजम्पशन करो। एजम्पशन कर लेने के बाद में आपका काम है जिन कॉन्स्टेंट्स को आपने माना है जंतर मंतर करके उनको निकालो। उनको निकालने का भी 3 तरीका मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। उनको निकालो, जब ये निकल जाए कोई भी एक तरीके से, उसके बाद में इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट वी कैन इंटीग्रेट दिस। एंड देखो ये तो बहुत ही ललवा तरीका से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर कैपिटल ए कोई कांस्टेंट है, भैया इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा? कैपिटल ए तो चुपचाप बाहर लॉग मॉड एक्स प्लस ए, इसका आंसर बताओ। बी बाहर लॉग मॉड एक्स प्लस बी, उसका आंसर बताओ। सी बाहर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? 3 सेकंड सांस लो शांति से, आराम से सांस लो, ब्रेन को शांत होने दो, फिर मैं पूरा चीज फिर दोहराऊंगा। इस बार मैं कम बोलूंगा, आप बेसी बोलना, ठीक है? चर्चा स्टार्ट करें। क्या डिस्कस कर रहे थे बोलो? क्या करता है ये? तोड़ता है। एकदम हिंदी में रहे अपन, अंग्रेजी अपना वैसे भी वीक है। क्या करता है ये? तोड़ता है। ये किसको तोड़ता है? पीआरएफ को। पीआरएफ यानी कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या होता है पीआरएफ? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? पीआरएफ का एक प्रॉपर्टी है कि भैया हर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जटिल पीआरएफ विल बी सम ऑफ सम स्मॉलर सिंपल पीआरएफ। वो जो स्मॉलर सिंपल पीआरएफ बनेगा वो बनेगा किससे? बड़े जटिल कॉम्प्लेक्स पीआरएफ के डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को पहले करना है फैक्टराइज। 3 प्रकार का फैक्टर हो सकता है, प्रत्येक फैक्टर के लिए एक एक फ्रैक्शन। ठीक है? लीनियर फैक्टर है तो उसके माथे पे कांस्टेंट बिठाओ, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो उसके माथे पे कांस्टेंट बिठाओ फॉर एवरी पावर, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके माथे पे लीनियर बिठाओ। लीनियर वगैरह ये कांस्टेंट इसलिए बिठा रहे हैं बिकॉज जिनमें अपन तोड़ रहे हैं उनको भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और खास बात ये कि भैया ये जो है वो इसके इक्विवेलेंट ही है, तो इसीलिए अपन किसी भी पावर को छोड़ेंगे नहीं। अपन ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जिनको जोड़ने के बाद में जरूर से ये निकले। आया समझ के नहीं आया समझ? वापस पूछते हैं, लीनियर के लिए माथे पे क्या दोगे? रिपीटेड लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए ये दे के अपन तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद अपन ने यहाँ पे मन घड़ंत बहुत सारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ई, एफ, पता नहीं कहां तक। ये सारा का सारा कांस्टेंट हमने खड़ा किया है। अब हमको इसका वैल्यू खोजना है। इसके वैल्यू को खोजने के लिए कुल याद रखना 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका। एक है पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट, बोलो फिर से, और एक बार बोलो। ये पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट वाला जो तरीका है बहुत ही बेकार तरीका, कहीं कहीं वर्क करता है, मैक्सिमम जगह तो ये वर्क ही नहीं करता, लेकिन जहां करता है वहां काफी शॉर्ट में काम हो जाता है। ठीक है?
दूसरा तरीका है पुट पॉइंट गेट इक्वेशन एंड सॉल्व। बोलो। तीसरा तरीका है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, ब्रह्मांड का सबसे जोरदार मेथड, मतलब उससे तो कोई बच ही नहीं सकता, ब्रह्मास्त्र जैसा है वो पढ़ेगा तो पक्का सम बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, आईबीपी जैसा है। जहां तक हो सके अवॉइड करो, अगर कोई ऑप्शन लास्ट में नहीं मिल रहा है तो ठीक है यूज करो, उपाय क्या है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था, मतलब पहला मेथड क्या था? पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट। फिर से बोलो, पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट, पॉइंट डालो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? पुट पॉइंट गेट इक्वेशन सॉल्व इट एंड गेट कांस्टेंट। और लास्ट वाला क्या था? इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। बात आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? 100%। इन तीनों में से कोई भी तरीका जो उस सिचुएशन में सेट बैठ रहा हो, उस तरीके से आप पहले इनका वैल्यू फाइंड कर लें। जब इनका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, उसके बाद में फर्दर इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेट व्हाट? राइट हैंड साइड। बस आपका काम बन जाएगा। आया समझ के नहीं आया समझ? यही है पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का नौटंकी, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, थोड़ी देर और देखो, मैं एक एग्जांपल पूरा करके दिखा देता हूं आप लोग, इनको बस ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, ठीक है। देखो पहले बहुत ही ललवा एग्जांपल लेंगे एक, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय से x माइनस 1 इंटू से 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 dx। मान लो कि ये इंटीग्रेशन आपको करना है। पहले इसको देखो, क्या ये पीआरएफ है? क्योंकि पीआरएफ अगर ये नहीं हुआ तो सोचना ही बेकार है। पीआरएफ है कि नहीं? अच्छा, पीआरएफ होने के साथ साथ क्या अपने पास इसके लिए कोई दूसरा स्टैंडर्ड मेथड है? जैसे कि एग्जांपल और देता, मान लो कि ऐसा कोई सवाल दिखा दे, 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन सोचो तो फिर बेवकूफी है, क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड मेथड है हमारे पास, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। बात आ रहा समझ? तो पहला, इट इज अ पीआरएफ, ओके गुड। दूसरा, डू वी हैव एनी स्टैंडर्ड मेथड टू डील विद दिस? नो, सो वी विल हैव टू थिंक अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन, पीएफ। ठीक है, अब सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से x बाई एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हमको क्या लेना चाहिए? सोच के बताओ। a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई 2 माइनस एक्स प्लस c बाई एक्स माइनस 3। कोई आपत्ति तो नहीं है कहीं पे भी? अब एक काम करो, इस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कहो क्या होगा? x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स। देखो जो लोग नहीं बोल पाए, बहुत सिंपल बात हुआ, जब ये उछल के वहां गया, इससे भी ये मल्टीप्लाइड, इससे भी ये मल्टीप्लाइड, इससे भी ये मल्टीप्लाइड। जो इनका डिनोमिनेटर था वो कट गया, जो डिनोमिनेटर नहीं था वो बच गया, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब आप साइड में थोड़ा एक और नया बात करें। टेल मी डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। कभी सुना है कि नहीं सुना है? सुना तो होगा। इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है? प्रूवन इक्वेशन होता है। छल कर रहा है तो मेरे साथ है। सुनो, बहुत ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से थोड़ा कुछ समझाने का ट्राई करता हूं। इक्वेशन मतलब a mathematical statement containing variables which is true for only some particular values of the variable। अब मानो कोई हमसे कह दे कि x plus 2 equal to 5, बोलेंगे ठीक है, कहां पे? only x equal to 3 पे। लेकिन अगर आप x के जगह पे 3 के अलावा कुछ भी बिठाना चाहते हैं तो क्या ये होल्ड ट्रू करेगा? नहीं, इसीलिए ये इक्वेशन है। लेकिन ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें आप वेरिएबल का जो मर्जी वैल्यू रख सको, उसको अपन कहेंगे आइडेंटिटी। ये हमेशा होल्ड ट्रू करेगा। देख के आया समझ कि नहीं आया समझ? अब देखो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमको मिलता है, ध्यान देना इस बात पे, ये इक्वेशन नहीं होता, ये आइडेंटिटी होता है। ये आइडेंटिटी इसलिए होता है क्योंकि ये वाला चीज जो है वो इसके एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। बात आया समझ आपको? मतलब ये हुआ कि इस वाले इक्वेशन में आप x के जगह पे जो आपके मर्जी है आप रख सकते हैं। फिर से बात दोहराता हूं, ज्यादा आप लोग सीरियस हो गए लगता है। इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, व्हाट इज इक्वेशन?
ऐसे थोड़े काम चलेगा, ढंग से बताओ। फालतू बात। आप लोग ये सब अंग्रेजी यूज ही मत करो। आप तो ऐसा कहो कि सर जो कहीं कहीं पे सत्य हो वो इक्वेशन है, जो हर जगह सत्य हो वो आइडेंटिटी। बात आया समझ? ये वाला चीज कहीं कहीं पे सच होगा, सिर्फ x = 3 पे सच होगा, बाकी हर जगह क्या होगा? मिथ्या। और वो वाला वो हर जगह सत्य है। तो ये वाला जो है ना, ये आइडेंटिटी है। मतलब मेरे मन में जो भी x का विचार आएगा मैं रख सकता हूं, मेरे इच्छा पे। मेरा मन करेगा मैं 7 रखो, रख दूंगा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा कुछ। मेरा मन करेगा 20 रखे, रख देंगे। बताया समझ? जो मर्जी रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात सुनो कि रखना है क्या। आप पहले सोचो आपका एम क्या है बच्चों? एम क्या है? कांस्टेंट का वैल्यू। हाँ, एम से भटकेंगे नहीं, ये मालूम होना चाहिए कहां जाना चाहते हैं। ए, बी और सी से दोस्ती करना, ए बी से मिलेगा, काम चलेगा अपना। अब अपन जानबूझ के ऐसा एक्स रखने का ट्राई करेंगे जिससे एक समय में 2 आदमी मर जाए और 1 आदमी बच जाए। रख तो कुछ भी सकते हैं, रखेंगे कुछ ऐसा जिससे 2 मरे 1 बचे। क्लियर है? अब देखो मैं बताता हूं, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप ना इनके डिनोमिनेटर्स को देख लो, जहां जहां पे ये लोग 0 हो रहा है एक एक करके सारा रख दो। ये कहां पे 0 हो रहा है? पहले चलो 1 रखो, फिर ये कहां पे 0 हो रहा है तो फिर 2 रखेंगे, और ये कहां पे 0 हो रहा है फिर 3 रखेंगे। कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं। जब 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा, जब 2 रखेंगे तो इसी का वैल्यू मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे, ये ऐसे होगा। 1 रखने पे हो जाएगा 1 = क्या? a × 1 × -2, बाकी 0 0। कैसे? 1 - 1 0, 0 × एनीथिंग 0। वहां भी सेम बात। बताया समझ? a = क्या निकला बताओ? -12। आया समझ? यहां कहो क्या रख रहे हैं? जोर से कहो यार। तो 2 = क्या हो गया? 0 + b × 1 × -1। सो b = कितना आ गया? -2। क्लियर है? -1/2 के -2 -2। 3 रखने पे क्या होगा? 3 = 0 + 0 + c × कहो 2 × -1, यानी कि c = हो जाएगा -3/2। बात आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? अब जब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो क्या हम इंटीग्रेशन का आंसर चीख पाएंगे? चीखिए। कहिए क्या होगा? पूरा सो रहा है आज, ये जबरदस्त नींद मार रहा है ये। बेटा अपन भी किसी दिन वहां बैठे थे, बारूद के ढेर पे बैठ के बीड़ी नहीं पीना चाहिए, फट सकता है। चलिए आंसर बताइए। -12 log mod x - 1 -2 log mod 2 - x by -1। भूलो मत, वी लव लीनियर। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, बहक रहे हैं आप लोग। आगे -3/2 प्लस इंटू लॉग मॉड x - 3 प्लस c। यही है पार्शियल फ्रैक्शन। आया समझ में? अब ये जो अपन ने देखा ना, ये तरीका, ये कौन सा तरीका है? पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट। पॉइंट डालो कांस्टेंट मिलेगा। क्या मेथड है बताओ? पॉइंट डालो कांस्टेंट मिलेगा। चलो ठीक है, अंग्रेजी भी सही है। पॉइंट मतलब क्या था? पुट पॉइंट एंड गेट कांस्टेंट। क्लियर हुआ? लेकिन देखो ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब सारा फैक्टर लीनियर हो, एक भी फैक्टर क्वाड्रेटिक नहीं हो। क्योंकि अगर एक भी फैक्टर क्वाड्रेटिक हुआ ना, थोड़ा बर्बादी होगा। किस टाइप से बर्बादी होगा वो मैं आप लोगों को फ्यूचर के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन। आओ ध्यान से देखो इसको। मान लो ये क्वेश्चन अगर अपन करने का ट्राई करें, इंटीग्रेशन, प्लीज आप लोग भी दिमाग लगाना, x डिवाइडेड बाई से x³ -1 dx। ठीक है, पहले सोचो क्या ये PRF है? लग नहीं रहा कि है कि नहीं है। है। क्यों है? ऊपर डिग्री 1 और नीचे डिग्री 3, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। वेरी गुड। क्या अपने पास इसको सॉल्व करने को स्टैंडर्ड मेथड है? शायद नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? PF, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए यहां देखो कितना अच्छा लग रहा था, तोड़ दिया था ये पहले ही, लेकिन ये तो शायद तोड़ा हुआ नहीं है, अपने ही हाथ से तोड़ना पड़ेगा। आओ मिलकर तोड़े।
अंशिका सब पता नहीं कहां कहां गिर पड़ रहे हैं ये इधर गिर रहा है, वो उधर गिर रही है। प्लीज ध्यान दें, पहले फिर से सोचो, पीआरएफ है कि नहीं है? पीआरएफ के अलावा स्टैंडर्ड मेथड भी नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? पूरा टूटा हुआ फैक्टर्स में, क्योंकि अपन क्यूबिक को नहीं झेल पाएंगे, आता ही नहीं है हम लोग को, ठीक है? तो क्यूबिक से अपन तोड़ के क्या बना दिया उसको? लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। क्या वो सही किया कि गलत किया? सही किया। अब आप सोचो एजम्पशन क्या होगा? एक बार और बोलो। हाँ ठीक, लो सही है ये वाला। अब अपन जानते हैं करना क्या चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। आओ कर ले, क्या हो जाएगा कहो? x इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, कैसा लग रहा है मन को? अच्छा ही लग रहा होगा। अब सोचो क्या रखना चाहिए x के जगह पे? 1 रख के कुछ तो होगा, ठीक है? कुछ तो होगा, एक आदमी है, रखो 1 रखो, तो x इक्वल टू 1 विल गिव यू 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब सोचो और क्या रखें? अब कोई पॉइंट आएगा ही नहीं आपके मन में, क्योंकि ये 0 बनेगा ही नहीं। तो यदि ये 0 बन नहीं रहा है तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट आप सोच नहीं पाएंगे जहां मान लो कि ए बी मर जाए सी जिंदा रहे, या ए सी मर जाए बी जिंदा रहे। मतलब अपना वो जो मेथड था वो फेल हो गया। समझ रहे हो? मेथड क्या था ये वाला? पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी लेकिन नहीं भी होता, जैसे ऐसा सिचुएशन। तो यहाँ के कि पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट ये एक जगह हो रहा है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है, तो ऐसा थोड़े बोलेंगे कि सवाल गलत है। एक और मेथड सोचिए कि जिससे निकाला जा सके। अब नेक्स्ट मेथड देखो, सुनो, दो मेथड है। एक है पुट पॉइंट गेट इक्वेशन सॉल्व इट गेट कांस्टेंट। ये मेथड क्या है? ये मेथड थोड़ा टेक्निकल है, समझने का ट्राई करना है इसको। जैसे ये एक इक्वेशन है, आई नो कि आई कैन पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ एक्स, जो मर्जी में डाल लूंगा। अब जैसे ठीक है, ए का तो वैल्यू मिल ही गया है हमको, तो ये तो हमको मालूम ही है। साथ में मैं सोच रहा हूं कि चलो कोई फायदा नहीं हो रहा, एक्स की जगह 0 ही डाल दो 0। क्या होगा उससे? 0 इज इक्वल टू ए प्लस 0 सी 0 -1। तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 रखने पे मैं देख रहा हूं कि ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि सी इज इक्वल टू कितना हो गया? ए। सी खत्म, बात आया समझ? फिर सोचो कि एक्स की जगह पे 5 रख दो तो कुछ बन जाएगा यहाँ पे एबीसी में इक्वेशन। एक्स की जगह 7 रख दो, बन जाएगा कुछ इक्वेशन। बात आया समझ? अच्छा, यहाँ ना नसीब थोड़ा अच्छा है हम लोग का। नसीब अच्छा क्यों बताऊं? क्योंकि एटलीस्ट एक को जानते हैं हम लोग। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अपन एक को भी नहीं जाने, तब अपन क्या करेंगे कि x की जगह पे छोटा छोटा सिंपल वैल्यू रख के अपन इक्वेशन क्रिएट करेंगे इससे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में। फिर बचपन में जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता था वैसे एक एक करके सॉल्व करेंगे, एबीसी अपने को मिल जाएगा और मिलने के बाद अपना काम निकल जाएगा। ये कौन सा तरीका था? दूसरा वाला, पुट पॉइंट गेट इक्वेशन गेट आंसर। बात आया समझ? ये तरीका ऑलमोस्ट हर जगह वर्क करता है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर भूल से आप अंट शंट पॉइंट ले लिए तो इक्वेशन बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। हालांकि तरीका ऐसा कि आंसर तो आएगा बट टाइम ज्यादा ले लेगा। क्लियर हुआ? और एक आखिरी तरीका है इक्वेटिंग कोफिशिएंट का तरीका, उसको समझने का ट्राई करना। इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्या कहता है कि अगर आप किसी आइडेंटिटी को देख रहे हैं, क्लियर है? अगर आप किसी आइडेंटिटी को देख रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट सेम रहेगा। लंबा हो गया थोड़ा सा, फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप किसी क्या चीज को देख रहे हैं, कुछ लोग आंख ऐसा कर रहे हैं, बोले सर क्या हो रहा है आज प्लीज ध्यान दे विद्यार्थी, फिर से कहें, क्या देख रहे हैं हम लोग? ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई पर्टिकुलर पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। यहां एक्स स्क्वायर है क्या लेफ्ट साइड में? है कि नहीं है? तो मतलब राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब
जब मैं इसको तोड़ दूंगा ना तो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स होगा मैं उनको कलेक्ट करूंगा, एक साथ इकट्ठा करूंगा, और जो उसके बाहर लिखा हुआ होगा मैं उसको इक्वल टू 0 डाल दूंगा। मैं आपको समझाता हूं क्या चल रहा है, सुनो। इसको ना तोड़ो, x इक्वल टू क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, दिस इंप्लाइज x, बोल बोल बोल, x इक्वल टू a प्लस b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और बोल प्लस a माइनस b प्लस c टाइम्स ऑफ x, और बोल प्लस a माइनस c, है ना। अब देख ये क्या है x, मतलब x का कौन सा पावर 1। अब वहां जो x है उसके साइड में है ये और इसके साइड में है 1, मतलब ये हुआ कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। एक्चुअली सेकंड और थर्ड मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली इसमें क्या है कि थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आप सीधा पॉइंट डाल के खेल सकते हैं। यहां से भी आपको बेसिकली इक्वेशन ही प्राप्त होता है, फिर फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरा खास बात, अगर आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाने का मन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इन स्टेप्स को लिखेंगे नहीं, ये खेल आप मन में खेलेंगे। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मन में इमेजिन करो एक्स स्क्वायर एक्चुअली बन कहां रहा है। जैसे देखो a इंटू एक्स स्क्वायर बना है एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स नहीं बना है एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 नहीं बना है एक्स स्क्वायर, अभी तक सिर्फ एक ही बना है a एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहां सोचो bx इंटू एक्स बना bx स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के पास में क्या क्या आया, एक बार a आया एक बार b आया। आगे देखो और कहीं एक्स स्क्वायर बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, मतलब 0 इज इक्वल टू a प्लस b। ऐसा आपको मन में सोचना पड़ेगा। आप अगर ये दो स्टेप लिखेंगे कोई काटेगा नहीं, लेकिन समय बर्बाद होगा आपको। बात आया समझ। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में इसको आप मेंटली आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है, सीख पा रहे हैं आप लोग। तो यहां से भी कुछ ना कुछ इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, एक तो अपने को मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अपन यहाँ बोलेंगे किसके लिए, फॉर एक्स स्क्वायर के लिए ही। फिर नेक्स्ट क्या बोलेंगे बताओ, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये किसके लिए है, ये x के लिए है, और a माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए है, फॉर कांस्टेंट भी है x पावर 0 के लिए। ऐसा सोचो, एक ही बात है। बात आया समझ। अब देखो आप लोग के एग्जाम में जो सबसे घटिया क्वेश्चन आएगा ना इस पे भी, सबसे घटिया, उसमें क्या होगा कि आपको एक भी कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसमें आपको ऐसा बहुत सारा इक्वेशन मिल जाएगा, सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सोचो यहां ये नहीं मिलता आपको, मान लो एक बार के लिए आपके दिमाग में ये आता ही नहीं, यहां से कैसे आंसर निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। यहां से देखो b का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस है, यहां से c का वैल्यू कितना आ रहा है a, वो सारा वैल्यू इसमें डाल दो और सॉल्व करके आप देखेंगे कि a का वैल्यू मिल गया, a मिल गया, फिर b मिल गया, b मिल गया, फिर c मिल गया। बताया समझ। तो इससे डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता है, बस एक ही बात है, समय लगेगा, टाइम जाएगा आपका। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है। बस जैसे ही ये लोग मिल गया उसके अंदर देखो, इसमें तो a को बाहर फेंको लॉग मॉड x माइनस 1, और ये अपने लिए क्या रहेगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। आता है अपने को, आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है। यही था पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट स्टोरी, और कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया से याद करते हैं, फिर मैं लिखा दूंगा हर चीज को। क्या पढ़ रहे हैं बताओ भाई, हल्का हुआ। इंटीग्रेशन का तरीका है कि तोड़ने का तरीका है। किसको तोड़ता है ये, पीआरएफ को तोड़ता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को। क्या होता है वो, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पीआरएफ का बहुत ही गजब सा प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स पीआरएफ इज इक्वल टू सिंपल पीआरएफ प्लस सिंपल पीआरएफ प्लस सिंपल पीआरएफ। कहां से आएगा ये सिंपल पीआरएफ, डिनोमिनेटर से। किसके, कॉम्प्लेक्स पीआरएफ के। कॉम्प्लेक्स पीआरएफ के डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे, तीन टाइप का आंसर मिल सकता है, लीनियर, रिपीटेड लीनियर और प्योरली क्वाड्रेटिक। लीनियर के माथे पे चढ़ाना है कांस्टेंट, रिपीटेड लीनियर के माथे पे कांस्टेंट फॉर एवरी पावर, प्योर क्वाड्रेटिक के माथे पे लीनियर। क्लियर है। हाउ टू अप्लाई पीएफ, हाउ टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एंड वेयर टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। स्टेप वाइज अगर अपन बात करें, फर्स्ट कंडीशन शुड बी चेक whether the degree criteria is satisfied or not. Either it is really a PRF or it is not a PRF. क्लियर है। पहले PRF होना चेक करो। PRF यदि वो हो जाता है, नेक्स्ट गो टू व्हाट, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आप लोग साथ रहे मेरे, नेक्स्ट कहां पे जाएंगे बताओ। फिर उसके बाद एजम्पशन, अपने मन से फैक्टर्स को देख देख के,
फिर उसके बाद में कांस्टेंट का वैल्यू फाइंडिंग, कांस्टेंट के वैल्यू फाइंडिंग का कितना तरीका है मेरे पास? 3, पुट पॉइंट गेट कांस्टेंट, पुट पॉइंट गेट इक्वेशन गेट कांस्टेंट, और लास्ट है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सेकंड थर्ड मेथड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। क्लियर है? जब कांस्टेंट मिल जाएगा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ कि नहीं आया समझ? एक ना आखिरी बात और बताना चाहता हूं, सुन लो। ये सारा नौटंकी तो बहुत सुंदर है, कभी कभी लेकिन क्या होता है कि आपको और उलझाया जाएगा। उलझाया इस बात से जाएगा, शुरू में जो सवाल आपको दिया जाएगा ना, उसमें पीआरएफ वाला क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई हो रहा होगा। मान लो ऊपर कोई एक क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, और नीचे भी क्यूबिक है, तो उसमें डायरेक्टली तो ये वाला लॉजिक नहीं वर्क करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके वर्किंग के लिए डिग्री ऑफ एनआर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डीआर। क्लियर है? अगर वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल तो ये लगेगा नहीं। तो वैसे सिचुएशंस में याद रखना कि पहले अपन करेंगे डिवाइड। ठीक है, एकदम ध्यान से इमेजिन करो मैं क्या कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ए बाई बी और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? डिग्री सेम है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की लॉजिक से ये टूटता था वो वहां नहीं टूट सकता है। अब वहां पे पीएफ लगाने का तरीका क्या होगा? वहां पे पीएफ लगाने का तरीका होगा, वी नो ए बाई बी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बाई बी, जहां पे क्यू का मतलब क्या होता है? क्वोशिएंट, आर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। अब एक बात सोचो, पॉलिनोमियल डिवीजन आप स्टॉप कब करते हैं, रोकते कब है उसको? जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर बिकम्स स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। सही कह रहा हूं? तो जो आर बाई बी वाला फ्रैक्शन है, क्या आपको लग रहा है कि उसमें पीआरएफ तो पक्का बन ही रहा होगा? तो उस पार्ट पे फिर पीआरएफ देख के उस पे पार्शियल फ्रैक्शन अलग से लगा दें। ये एक और पॉसिबिलिटी है कि सवाल पहले जटिल सा आएगा, उसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, पहले लगेगा डिवीजन, डिवीजन के बाद लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आया? अब स्टार्ट हो जाओ, लिखो बिल्कुल तेजी से। लिखो पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा एक बार मेरे तरफ देखो, कहानी समझ में तो पूरा आएगी आप लोग को, तो कहानी लिखाने का तो सेंस नहीं बनता है, सीधा हाउ टू अप्रोच लिखा देते हैं। उससे क्या मुझे क्वेश्चन करना कैसे वो लिखा देते हैं कि कहानी भी चाहिए। कहानी लेके क्या करोगे? अरे ऐसे ही है, कहानी किसी और दिन लिखा देंगे, आज फटाफट हाउ टू अप्रोच लिख लो। अच्छा ठीक है, लिखो 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 पार्शियल, हाँ बिल्कुल नया टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन। लिखो इट इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग। इट इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग। इट इज नॉट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज मेथड ऑफ ब्रेकिंग, फुल स्टॉप। इट इज नॉट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज यूज्ड to break proper rational fraction. It is used to break proper rational fraction. Proper rational fraction. Full stop. आगे लिखो proper rational fraction can be expressed as sum of sum proper rational fraction यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ सम ऑफ SUM ऑफ सम SOME प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन विथ सिंपल डिनोमिनेटर, फुल स्टॉप। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग is called देखो पार्शियल फ्रैक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मेरे तरफ देखो एक बार, समझ में आया वाला चीज।
तोड़ने का जो तरीका है वही पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। देखो नंबर 1, चेक डिग्री एनआर लेस देन, check degree NR less than degree DR or not, degree NR less than degree DR or not. If not, first divide. If not, first divide, then use partial fraction. If not, first divide, then use partial fraction. Number 2, if या after step 1 assume the new fractions, या रुक जा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आफ्टर स्टेप 1 एक बार काटो ये, आफ्टर स्टेप 1 उसके बाद वाला पार्ट काट दो। आफ्टर स्टेप 1 break the denominator completely into simple factors. Break the denominator completely into simple factors. Such as नीचे ना अलग से लिखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। such as ऐसा लिखो x plus a स्लैश एक्स प्लस बी स्लैश एक्स प्लस सी, लाइन देके लिखो लीनियर, इनको लीनियर कहेंगे, इनटू सिंपल फैक्टर सच एज एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, एरो लीनियर। और नीचे लिखना एक्स प्लस ए होल पावर 3 स्लैश एक्स प्लस ए होल पावर 4 स्लैश एक्स प्लस ए होल पावर 2, एरो देके लिखना रिपीटेड लीनियर। ऐसा फैक्टर्स भी मिल सकता है। नेक्स्ट इसके नीचे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्लैश एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एरो देके लिखो प्योर क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट स्टेप लिखो नाउ लुकिंग एट द डिनोमिनेटर, make the assumption of breaking. Make the assumption of breaking. By using the following table. नीचे लिखो लीनियर, उसमें तीर बनाओ, लीनियर तीर लिखो कांस्टेंट, फिर नीचे बनाओ रिपीटेड लीनियर तीर कांस्टेंट फॉर एवरी पावर, और लास्ट में बनाओ प्योर क्वाड्रेटिक तीर बनाओ और लिखो लीनियर तीर कांस्टेंट, रिपीटेड लीनियर तीर कांस्टेंट फॉर एवरी पावर, और प्योर क्वाड्रेटिक तीर लीनियर, नीचे लिखो एग्जाम्पल में इसी दो का एग्जाम्पल लिखो x बाई x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इसका एजम्पशन होगा लिखो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई 2 माइनस एक्स प्लस c बाई एक्स माइनस 3। नीचे लिखो x बाई एक्स माइनस 1, नया एग्जाम्पल x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स स्क्वायर bx प्लस सी बाय
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, एक और नीचे लिख लो, एक्स बाई एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29। ठीक है, इसका ना आप लोग बताने का ट्राई करो, तो बताओ भी और लिखो भी। a बाई एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस बी बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है ठीक है ठीक है, डी बाई एक्स प्लस टू प्लस ई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 29। ये समझ में आया आप लोग को? ऐसा कुछ भी आ सकता है, जो आएगा उसके हिसाब से असम्पशन कर लेना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एज्यूम्ड कांस्टेंट्स। आफ्टर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एज्यूम्ड कांस्टेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एज्यूम्ड कांस्टेंट्स। After this, find the value of assumed constants by नीचे लिखो रोमन 1 पुटिंग पॉइंट मेथड एंड नंबर 2 इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। पुटिंग पॉइंट मेथड, नंबर 2 इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। एक बार मेरे तरफ देखो, पुटिंग पॉइंट में मैंने आपको दो बताया, एक जिससे डायरेक्टली आंसर आता है, एक इक्वेशन बना के, वो समझ लो कि वन में दोनों छुपा हुआ है। ठीक है, एक पुटिंग पॉइंट मेथड है और एक है मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर फाइंडिंग द कांस्टेंट्स, आफ्टर फाइंडिंग द कांस्टेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन by integrating RHS of the assumed statement, by integrating RHS of the assumed statement, by integrating RHS of the assumed statement, full stop। अब मेरी तरफ देखो, कांस्टेंट मिल जाने के बाद जो है ना, RHS हमेशा आपके कोई ना कोई जान पहचान का ही इक्वेशन होगा। जैसे ऐसा अगर हुआ कांस्टेंट धकेला लॉग मॉड डिनोमिनेटर, ऐसा हुआ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, आता है हम लोग को, थोड़ा टाइम लगेगा बट अपने को आता तो है ही, तो आराम से इसको कर लेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? अब क्या है कि काम करो, पूरा जो लिखा है ना तेजी से पढ़ो इसको, एक बार एकदम अच्छे से सांस ले लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लो और एकदम इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करना बिल्कुल तेजी से। तो मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोग को करने के लिए। जब ये हो जाए ना, तो ये क्वेश्चन अभी करना है आप लोगों को खुद से, और कोई बच्चा बात नहीं करेगा। इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस 1, देखते हैं कितने लोग से बनता है, करो फटाफट।